चलिए तो फिर से ओबीजी के एमसीक्यू करते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है ओबीजी का, पिछले वीडियो में 32 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओवरी। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ओवरी के बारे में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है द ओवरीज आर टू इन नंबर, सही है। ठीक है। सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरी, ये भी सही है। ओवरी से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरी, बिल्कुल गलत है। ठीक है। सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ओवरी। ध्यान दीजिए, ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन होता है। ठीक है। और ओवरी की संख्या जो होती है 2 होती है। दोनों फॉलोपियन ट्यूब के फिमरी से के पास होते हैं। ठीक है। लेकिन ओवरी से टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन से है, जो बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा साइट है जो फर्टिलाइजेशन के लिए कॉमन है। ठीक है। तो एम्पुला ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब जो होता है सबसे कॉमन साइट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट, तो ओविडक्ट को ही फॉलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवा रिलीज इन डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज नोन एज। तो इसको बोलेंगे सुपर फिटेशन। ठीक है। ये मतलब इसको बोलेंगे सुपर फिटेशन। ठीक है। तो सुपर फिटेशन क्या है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सुपर फिटेशन में जो होता है कि जो प्रेग्नेंट, मतलब कि एक बार कोई फीमेल है प्रेग्नेंट हुई, लेकिन वो मतलब कि फिर दूसरी बार भी उसका जो ओवा जो रिलीज है, ठीक है, रिलीज हुआ है, फिर से फर्टिलाइज होके, ठीक है, प्रेग्नेंट हो गई है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सुपर फिटेशन होता है 2 एम्ब्रियो बनता है, मतलब 2 एम्ब्रियो बनता है, वो भी अलग अलग समय पर। ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवा एट डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ठीक है। डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन पीरियड पे मतलब कि अगर फर्टिलाइज ओवा हो रहा है तो उसको सुपर फिटेशन बोलते हैं। मतलब कि जो साइकिल है वो डिफरेंट होना चाहिए, मतलब कि एक ओवा फर्टिलाइज हुआ, ठीक है, एक ओवा फर्टिलाइज हुआ, फिर से मतलब कि ओवुलेशन हुआ, और फिर से वो भी ओवा फर्टिलाइज होके जाके मतलब कि जो एम्ब्रियो हो जाइगोट बना है वो जाके यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट हो गया। ठीक है। इसी को बोलते हैं सुपर फिटेशन। इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो का जो एज होगा, मतलब कि दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है। एक तो पहले ही एम्ब्रियो बन जाता है, फिर से बाद में एम्ब्रियो बनता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन भी एक पहले होता है फिर से बाद में होता है। ठीक है। और डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन पीरियड में। समझ में आ गया। नेक्स्ट है इसी का सेम एक जो दूसरा ऑप्शन है सुपर फिकंडेशन। सुपर फिकंडेशन क्या होता है, इसमें सेम मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब एक ही साथ 2 ओवा रिलीज हो गए। ठीक है। 2 ओवा रिलीज हो गए और दोनों जो होते हैं सेम टाइम पे मतलब कि फर्टिलाइज हो जाएंगे। ठीक है। इसमें जो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, फर्टिलाइज होकर जो एम्ब्रियो बनेगा अर्थात जाइगोट जो बनेगा, ठीक है, उसका जो एज होगा वो सेम रहेगा, तो उसको उसी को बोलते हैं सुपर फिकंडेशन। ठीक है। और पहले वाले को क्या बोले थे, पहले वाले को जो हम बोले थे सुपर फिटेशन। ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया।
उसमें जो होता है मतलब सुपरफिटेशन में जो होता है उसमें जो एम्ब्रियो जो बनेगा वो डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर, और वो भी मतलब डिफरेंट एज के हो गए। जैसे कि पहला जो जो मतलब कि जैसे प्रेगनेंसी हुई है उसका लगभग 1 वीक या 2 वीक के 2 वीक के अंदर दूसरे भी मतलब कि दूसरा भी ओवा फर्टिलाइज हो जाता है। समझ में आ गया? मतलब कि डिफरेंस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होता है, लेकिन इसमें सेम मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एक ही समय में दोनों ओवा मतलब कि फर्टिलाइज हो जाते हैं, या दो से अधिक ओवा भी फर्टिलाइज हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं सुपर फेकंडेशन, जब एक ही समय पर दो दो ओवा फर्टिलाइज हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ विथ मेच्योर ओवम। तो स्पर्मेटोजोआ का मेच्योर ओवम से मिलना, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है ओलेशन इज डिफाइनेड। ओलेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो ओलेशन जो होता है, ओलेशन में रप्चर ऑफ द ग्रोफियन फॉलिकल, जो मेच्योर ग्रोफियन फॉलिकल्स होता है उसका रप्चर होता है, तो उसमें से ओवा का निकलना ही ये ओलेशन कहलाता है। ठीक है। और ओलेशन आप जानते हो, ओलेशन जो होता है 14 डे पे होता है, वो भी नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने से 14 दिन पहले होता है। ठीक है। हाँ, और ये जो 14 डे होता है यह बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। ठीक है। ओलेशन अकर, ओलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलेशन कब होता है? तो 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ये नहीं कि मतलब कि जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट है मतलब कि उसके बाद 14 डे, नहीं, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के 14 डे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं कि ओवुलेशन कब होगा, तो कभी कभी 16 डे पे हो जाता है, 18 डे पे होता है। तो कब इसको जब हम मतलब गलत तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जब हम जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल 30 का है, तो अगर उसमें से हम 14 करेंगे, 14 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। तो मतलब कि 16 डे पे मेंस्ट्रुएशन, सॉरी 16 डे पे ओवुलेशन होगा। ठीक है, 30 माइनस 14 करेंगे तो इसका मतलब जो बचा हुआ 14 डे है, ठीक है, मतलब अगला स्टार्ट होने से पहले का 14 डे माइनस कर रहे हैं, तो फिर जो डेटा आता है उसी पे ओवुलेशन होता है। ठीक है। विच इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी? कौन सा बेस्ट टाइम है प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए? ठीक है, 14 डे बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड। देखिए मतलब कि अगला मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्ट होने से 14 दिन पहले ही ये अनुमानित किया जाता है कि प्रेगनेंसी का। ठीक है। नेक्स्ट है इन 28 डे ह्यूमन ओवरियन साइकिल ओवुलेशन अकर। तो 28 डे के मतलब कि ओवुलेशन कब पाया जाता है? वो 14 डे पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ओवुलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन विजिबल। आफ्टर ओवुलेशन द ओवम रिमेन विजिबल। तो इसका कहने का मतलब है ओवुलेशन के बाद ओवम कितने समय तक वायबल है, कितने समय तक जीवित रहता है। ठीक है, तो लगभग इसमें 12 to 24 आवर तक ओवम जो होता है वह जीवित रहता है। ठीक है, तो ओवुलेशन के बाद लगभग 12 to 12 से 24 घंटे तक वह जिंदा रहता है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा थ्योरी है इसका। आफ्टर ओवुलेशन द ओवम रिमेन वाइएबल फॉर 12 to 24 आवर्स। तो ओवुलेशन के बाद जो होता है ओवम जो होता है वह जीवित रहता है 12 से 24 घंटे, एंड स्पर्म जो जीवित रहता है, ठीक है, सॉरी, द स्पर्म जो होता है 48 लेकर 72 घंटे तक फीमेल जेनाइटल ट्रैक में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म मेटल स्कीम। ठीक है, मेटल स्कीम, ठीक है, रेफर टू। समझ में आ गया? तो जो टर्म मेटल स्कीमर जो है, ठीक है, स्कीमर है, तो इसको बोलते हैं
वेरिंग डिग्री ऑफ द एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन। तो इस टर्म का यूज मतलब कि ओवुलेशन के दौरान जो पेन होता है उसको बोलते हैं मिडल स्कीमर। ठीक है, मिडल स्कीमर जो बोलते हैं, जो मिड पेन, इसको भी, इसी को मिड पेन भी बोलते हैं, मतलब कि 14 डे पे जो पेन होता है। ठीक है, तो ओवुलेशन के दौरान जो पेन होता है तो इसी को बोलते हैं मिडल स्कीमर। ठीक है, मिड पेन को बोलते हैं। द फिनोमिनन ऑफ मिडल स्कीमर इंडिकेट ओवुलेशन को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लिटिंग एब्डोमिनल पेन ड्यू टू फॉलिकुलर ब्लीडिंग काजिंग पेरिटोनियल इरिटेशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मतलब कि फ्लिटिंग एब्डोमिनल पेन ड्यू टू द फॉलिकुलर ब्लीडिंग। ठीक है, जो फॉलिकुलर ब्लीडिंग होने के कारण जो एब्डोमिनल पेन होता है, पेरिटोनियल पेन होता है, ठीक है, वो उसका कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसका कारण होता है मिडल स्कीमर। ठीक है, तो मिडल स्कीमर का मतलब ये होता है कि उस समय ओवुलेशन होता है। ठीक है, ओवुलेशन का समय आ जाता है तो उस समय एब्डोमिनल पेन होता है। नेक्स्ट जो होता है क्वेश्चन है 46 में यही बोला गया है कि ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन इन ब्लड। तो मतलब कि एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन ब्लड में कब सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये ओवुलेशन के मतलब कॉजेज ओवुलेशन, मतलब कि जब ओवुलेशन होना रहता है तो उसी दौरान एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ओवुलेशन, सॉरी हाई कंसंट्रेशन बोलते हैं जब ओवुलेशन, ये ओवुलेशन कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन ए लेक्चर ऑन सेक्सुअल फंक्शनिंग द नर्स प्लान टू इंक्लूड द फैक्ट दैट ओवुलेशन अकर व्हेन द। ठीक है, तो इसमें यही बोला जा रहा है कि सेक्सुअल फंक्शन के एक लेक्चर में नर्स फैक्ट को सम्मिलित करने का प्लान करेगी ओवुलेशन होता है। ठीक है, in a lecture on sexual functioning the nurse plan to include the fact that ovulation occur when। इसमें बोला जा रहा है कि मतलब कि लेक्चर के समय, ठीक है, एक लेक्चर ले रहे हैं तो नर्स इसमें से कौन सा ओवुलेशन का प्लान बताएंगे। ठीक है, तो इसमें यही फैक्ट है कि ब्लड लेवल ऑफ द एलएच जब हाई होता है तब ओवुलेशन होता है। ठीक है, यही बताया गया है इसमें।